हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपकी साइंस गाइड और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स यानी बॉडी का हिलना डुलना। नाउ लेट अस स्टार्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट दिखाते हैं। वी ऑब्जर्व मैनी मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। इसी तरह से हम अपनी बॉडी में भी बहुत सारे तरह के मूवमेंट्स देख सकते हैं। लाइक वी च्यू एंड ग्रिंड द फूड बाय मूविंग अवर जॉज एंड टीथ। हम अपने भोजन को च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, किसकी हेल्प से? जॉ एंड टीथ की हेल्प से, तो वो मूव होते हैं। इसी तरह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंड टू सर्कुलेट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसी तरह से हार्ट जो होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे करता है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है, यानी सिकुड़ता है फिर फैलता है, सिकुड़ता है और फिर फैलता है। तो हार्ट के मूवमेंट से जो है ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसी तरह से वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बाय मूविंग आवर आई बॉल्स। इसी तरह से हमारे आसपास की जो चीजें हैं उनको हम किसकी हेल्प से देखते हैं? आई बॉल की हेल्प से, तो उनको भी हम मूव करवाते हैं। द चेस्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ व्हेन वी ब्रीथ। इसी तरह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो चेस्ट है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो होता है मूव करता है। तो व्हाट इज द मूवमेंट? द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होता है? जब बॉडी का कोई पार्ट उसकी पोजीशन में, जब बॉडी के किसी पार्ट की पोजीशन में चेंज होता है, मतलब जिस जगह पर वो है वहां से वो थोड़ा सा हिल जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको मूवमेंट कहते हैं। और ये जो मूवमेंट होता है वो एक्सिस की हेल्प से होता है। एक्सिस मतलब जिस तरह से एक व्हील होता है, एक पहिया होता है, पहिया क्या करता है? उसके बिल्कुल सेंटर में एक्सिल होता है, इस एक्सिल के चारों ओर मूव करता है। इसी तरह से हमारी बॉडी किसके चारों ओर मूव करती है? बैकबोन। ये जो हमारी बॉडी होती है ना, इसके बिल्कुल बैक में क्या होता है? बैकबोन होती है। और ये जो बैकबोन होती है ये ह्यूमन बॉडी का एक्सिस होता है और हमारी बॉडी इस बैकबोन के इर्द गिर्द ही मूवमेंट करती है। नाउ नाउ प्लांट्स आल्सो शोज मूवमेंट। प्लांट्स भी मूवमेंट दिखाते हैं। कैसे? द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट मूव फोल्ड अप व्हेन वी टच देम। जो मिमोसा प्लांट होता है जब उनकी लीव्स को टच करते हैं तो वो क्या करती है? मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है। जैसे कि मिमोसा प्लांट, जैसे आप जानते हैं, वो होता है छुई मुई का पौधा। उसे छुई मुई क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी लीव्स को जैसे हम टच करते हैं तो वो अपने आप को फोल्ड करते लेती है लीव्स। द फ्लावर्स ऑफ डेजी प्लांट मूव्स एट नाइट। इसी तरह से जो डेजी प्लांट होते हैं उसके फ्लावर्स रात के समय बंद हो जाते हैं। मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह से मूवमेंट जो होता है वो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। Now locomotion. The movement of the whole body of an organism from one place to another is called locomotion. Locomotion क्या होता है? जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर हो जाती है तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। प्लांट्स आर मोस्टली फिक्स टू द ग्राउंड सो दे डू नॉट शो लोकोमोशन। प्लांट जो होता है ना वो सॉइल के अंदर फिक्स रहते हैं तो वो हिल डुल नहीं सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। लेकिन एनिमल्स ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? वॉकिंग के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं। इसी प्रकार हॉर्स जो है वो रनिंग के द्वारा, फिशेज स्विमिंग के द्वारा, बर्ड्स फ्लाई करके और कंगारू हॉपिंग यानी कूद कूद कर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चला जाता है। तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने का जो मूवमेंट होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। तो ये लोकोमोशन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन किस किस कामों में हेल्प करता है? टू फाइंड द फूड एंड वाटर। जो एनिमल्स होते हैं वो अपने भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज एंड प्रेडेटर्स। इसी तरह से वो अपने एनिमीज, शत्रुओं और अपने शिकारियों से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। टू मूव फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन टू अ फेवरेबल एनवायरनमेंट। इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं जब उनके आसपास का एनवायरनमेंट अनफेवरेबल हो जाता है, यानी कि मान लो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई या बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, तो उस गर्मी और सर्दी से बचने के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो एक प्लेस छोड़कर दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं, ऐसी प्लेस पे जहां पर कंडीशन जो होती है उनकी बॉडी के अनुसार होती है, ना तो ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड। नेक्स्ट इज टू फाइंड सुटेबल प्लेसेस फॉर लेइंग एग्स और रीडिंग देयर यंग वंस। इसी तरह से कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने अंडे एकांत जगह में देते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण भी दूर करते हैं, तो इसके लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। तो लोकोमोशन इस तरह से एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। Before we discuss different types of movement in animal, let us take a look of the skeletal system of our body, which help us in the movement of our body parts and locomotion. अगर हमने दूसरे तरह के जो जानवर है उनमें मूवमेंट किस प्रकार से होता है उसको पढ़ें, उससे पहले हम ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे ताकि हमें पता लगे हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मूवमेंट कैसे करते हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम। व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम?
द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। बोन का फ्रेमवर्क यानी बोनी स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी की हड्डियों की जो संरचना होती है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, सॉरी, जो बोनी स्ट्रक्चर होती है, दैट इज नोन एज फ्रेमवर्क। और ये जो फ्रेमवर्क होता है इसको ही हम स्केलेटन कहते हैं। लाइक दिस, ये ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन है, ठीक है। ये क्या है, सारी की सारी बोन्स हैं। ये सारी बोन्स आपस में जुड़कर एक बोनी स्ट्रक्चर यानी कि फ्रेमवर्क बनाती है, और इस फ्रेमवर्क को हम किस नाम से जानते हैं, स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं। जो एडल्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें टोटल बोन्स कितनी होती है, 206 बोन्स होती हैं। हम अपने बॉडी के स्केलेटन को किस तरह से फील कर सकते हैं, कई बार हम टच करके फील कर सकते हैं, कई बार दूसरे लोग ब्रीथ कर रहे होते हैं तो उनको देख करके हम रिब्स के बारे में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन आज के दिनों में अगर बॉडी में कोई चोट लग जाती है और उसके कारण फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें किसकी सलाह देते हैं, एक्सरे करवाने की सलाह देते हैं। ये जो एक्सरे मशीन होती है इससे एक्सरेज निकलती है, ये एक्सरेज हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। ये जो एक्सरेज होती है ये बॉडी के टिश्यूज में से तो आर पार हो जाती है, लेकिन हमारी जो बोन्स होती है उसमें से आर पार नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो बोनी स्ट्रक्चर है उनकी इमेज खिंच जाती है, और उस इमेज को ही हम एक्सरे इमेजेस कहते हैं। लाइक दिस इज द इमेज ऑफ रिब केज एंड दिस इज द इमेज ऑफ फिंगर बोन्स। तो स्टूडेंट, ये जो एक्सरे है इसको डिस्कवर्ड किसने किया? A German physicist Wilhelm Conrad Röntgen in 1859 discovered X-rays. 1859 में जर्मन फिजिसिस्ट थे विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, उन्होंने जो है एक्सरेज की खोज करी थी। नाउ फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। ये जो स्केलेटन होता है इसके क्या क्या काम होते हैं, ये हमारे किस काम आता है? द स्केलेटन हैज़ द फॉलोइंग मेन फंक्शंस। स्केलेटन के निम्न कार्य होते हैं। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी के जो नाजुक आंतरिक अंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनीज, लंग्स, इन सबको प्रोटेक्शन देता है कौन? स्केलेटन सिस्टम। It helps in the movement of our body parts. It helps us to stand, run and walk together with the help of muscles. ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ये जो बोन्स होती है ये मसल्स के साथ मिलकर हमें स्टैंड करने में, हमें रन करने में और हमें वॉक करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गए स्केलेटन के वर्क्स और फंक्शन। नाउ वी कम ऑन द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? स्केलेटन के टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। दे आर स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्फ बोन्स एंड गर्डल्स। अब हम सबके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज ऑल द स्कल। दिस इज द स्कल। स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द हेड, ये हमारे हेड की बोनी स्ट्रक्चर होती है। इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, 22 बोन्स से मिलकर बनी होती है। आउट ऑफ दिस 8 फ्लैट बोन्स form the brain box or cranium which encloses and protects our brain, and 14 bones form the shape of our face. All the bones in the skull are fixed. The lower jaw is the only movable bone in the skull. It enables us to chew food and speak. ये जो स्कल होता है ये हमारा हेड का बोनी स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर, ये जो बोनी स्ट्रक्चर होता है ये 8 बोन से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर हमारा ब्रेन जो होता है वो प्रोटेक्ट होता है। इसके अलावा 22 में से जो 14 बोन्स होती है वो फेस बनाती है, और ये जो बोन्स होती है ये इमूवेबल होती है, सिर्फ लोअर जॉ को छोड़कर। ये जो लोअर जॉ होता है सिर्फ यही मूवमेंट करता है, और इसकी हेल्प से हम अपने खाने को च्यू कर पाते हैं, ग्राइंड कर पाते हैं, और साथ ही साथ हम बोल भी पाते हैं। सेकेंड, द बैकबोन और स्पाइन। हमारी बॉडी की ये जो स्ट्रक्चर होती है पीछे की तरफ, इसे कहते हैं बैकबोन। द बैकबोन फॉर्म्स द मेन एक्सिस of the skeleton. It is made up of 33 small ring-shaped bones called vertebrae. These small bones join together to form a strong column known as vertebral column. It protects the delicate spinal cord. It also gives support to the body. The joints where the vertebrae meet allow slight movement. This allows us to bend or rest our back as shown in figure
सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द बैकबोन ऑफ आवर बॉडी। ये जो बैकबोन होती है ये ह्यूमन बॉडी का एक्सिस होती है, और ये बैकबोन 33 स्मॉल बोन से मिलकर बनी होती है। ये जो स्मॉल बोन्स होती है इसका नाम होता है वर्टिब्रे। ये जो बोन्स होती हैं, ये जो वर्टिब्रे होती हैं, ये रिंग शेप्ड की होती है। कैसी होती है ये रिंग शेप की होती हैं और एक के ऊपर एक फिक्स होती हैं। इनके बीच में छोटी छोटी मसल्स होती हैं जिसकी वजह से ये जो वर्टिब्रे होती हैं थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कर पाती हैं, और इनकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ बैंड कर पाती है। दिस इज द बैकबोन। और ये जो बैकबोन होते हैं ये किसको प्रोटेक्ट करती है? ये हमारी बॉडी के स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है जो इसके अंदर होता है। स्पाइनल कोड के बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द स्केलेटन इज द रिब केज. There are 12 pairs of thin and curved bones called the ribs. These bones form a rib cage which protects the heart and the lungs. All the 12 pairs of the ribs are joined to the backbone at the back, and the first 10 pairs are joined with the chest bone or breastbone in the front to form rib cage. The last two pairs of the ribs are called floating ribs because they are free at the front end. मतलब हमारा जो रिब केज होता है ये कितनी बोन से मिलकर बना हुआ है? ये टोटल 12 बोन्स होती है। कितनी होती है? 12 होती है। ये जो बोन्स होती हैं ये पतली होती हैं और कर्व्ड होती है, थिन और कर्व्ड होती है। ये सारी बोन्स जो होती हैं पीछे की तरफ से बैक बोन से जुड़ी हुई होती है और आगे की तरफ से ये जो चेस्ट बोन होती है उससे जुड़ी हुई होती है। लेकिन नीचे की आउट ऑफ 12 में से जो 10 बोन्स होती है ना वो क्या करती है? पीछे से तो जुड़ी होती है और आगे से चेस्ट से भी जुड़ी होती है। लेकिन लास्ट की जो 2 बोन्स होती है ये बैकबोन से तो जुड़ी हुई होती है लेकिन आगे की तरफ से इस चेस्ट बोन से जुड़ी हुई नहीं होती। तो ये दोनों जो बोन्स होती है इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग बोन्स। फोर्थ पार्ट है द लिम्स. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ लिम्स, अ पेयर ऑफ फोरलिम्स और आर्म्स एंड अ पेयर ऑफ hind limbs. Arms. The bones of the arms are joined to the spine by the shoulder girdle or collarbone. Our upper arm has one bone called humerus. In our lower arm, there are 2 bones called radius and ulna. Legs. The bones of legs are joined to the spine by hip girdle. Our upper leg has 1 bone called femur or thigh bone. It is the longest bone in our body. Our lower leg has 2 bones called tibia and fibula. तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के लिम्स होते हैं। जो हमारे आर्म्स होते हैं उनको बोलते हैं फोर लिम्स और हमारे जो लेग्स होते हैं उनको बोलते हैं हिंड लिम्स। ये फोर लिम्स है और ये हिंड लिम्स है। हमारे जो हैंड होते हैं, ये जो आर्म होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, अपर आर्म, लोअर आर्म। अपर आर्म जो होता है वो केवल एक बोन से मिलकर बना होता है, ओनली 1 बोन, दैट इज नोन एज ह्यूमरस। और हमारा जो लोअर बोन होता है ना, लोअर बोन, ये 2 बोन से मिलकर बना होता है, इनका नाम है रेडियस एंड अल्ना। ठीक है। और ये जो आर्म होता है, ये शोल्डर गिर्डल की हेल्प से हमारी बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है। हिंड लिम्ब मतलब कि लेग। आर्म की जैसे ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपर लेग, लोअर लेग। अपर लेग जो होता है वो सिर्फ एक बोन से मिलकर बना होता है, उसका नाम होता है फीमर। फीमर जो होती है उसे थाई बोन भी कहते हैं और यह हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन यानी सबसे लंबी बोन होती है। और जो लोअर लेग होता है वो 2 बोन से मिलकर बना होता है, दैट इज टिबिया एंड फेबुला। और ये जो हमारा लेग है, ये जो लेग बोन है, ये हिप गिर्डल की हेल्प से हमारे बैकबोन से बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। नाउ द गिर्डल्स. देयर आर 2 टाइप ऑफ गिर्डल्स, अ पेयर ऑफ शोल्डर गिर्डल्स एंड अ पेयर ऑफ hip girdles, that is shoulder girdle and that is hip girdles. The limbs are not joined directly to the backbone but to the girdles. The arms are joined to the shoulder girdles and the legs are joined to the hip girdle. हमारी बॉडी में 2 टाइप के गिर्डल्स होते हैं। कौन कौन से? शोल्डर गिर्डल्स और हिप गिर्डल्स। हमारा जो फोर लिम्ब यानी कि जो हमारे हैंड होते हैं वो डायरेक्ट हमारी बैकबोन से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि शोल्डर गिर्डल की हेल्प से ये हमारी बॉडी से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से हमारे जो लेग होते हैं, पैर होते हैं, वो भी डायरेक्ट बैकबोन से नहीं जुड़ते हैं बल्कि हिप गिर्डल की हेल्प से हमारी बैकबोन से जुड़े हुए होते हैं, लाइक दिस।
जिस तरह से एक शर्ट में कॉलर होती है ना, उसी तरह से हमारे यहाँ पर नेक के पास कॉलर बोन होती है। इस कॉलर बोन में शोल्डर गिर्डल होता है, तो हमारा जो हाथ होता है ना वो इससे जुड़ा होता है, डायरेक्ट बॉडी से ना जुड़कर इससे जुड़ा होता है। और कॉलर बोन और ये शोल्डर गिल्डर फिर हमारे बैकबोन से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो हिंड लिम्ब यानी कि जो लेग होता है वो भी हिप गिडल की हेल्प से हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। ये डायरेक्ट बैकबोन से नहीं जुड़ता, ये पहले हिप गिडल से जुड़ता है, उसके बाद ये बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है, हिप गिडल। तो स्टूडेंट लेट अस टेक अ रिकैप। सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा? मूवमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी का जो बोनी स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? स्केलेटल सिस्टम के 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज स्कल, सेकेंड इज बैकबोन, थर्ड इज रिब केज, फोर्थ इज forelimbs and hind limbs, and 5 is shoulder girdle and hip girdle. Dear student, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।